जहां वीरता की परिभाषा शूरवीरता में बदल जाए। जहां चुनौतियों की अग्नि में तपकर वीर महावीर बन जाए। जहां शौर्य की ललकार, पराक्रम की दहाड़, अड़चनों के क्षितिज का शीश हौसले से झुका। जहां हिंद की पराक्रमी सेना का अदम्य साहस शोला बनकर दुश्मन की हस्ती, दुश्मन के दुस्साहस को दलदल में दफना। जहां कदम कदम पर कठिनाइयां वीर प्रहरियों की अग्नि परीक्षा लेती हैं। अदम्य पराक्रम की उस अखंड वीर गाथा को कैमरे में कैद करने, करीब से निहारने हम निकल पड़े, जिसके आगे पाकिस्तान की हर नापाक मंशा हर बार मिट्टी में मिल जाती है। दिल्ली से करीब 1180 किलोमीटर का सफर तय कर हम गुजरात के कच्छ पहुंचे। दुनिया का सबसे कठिन बॉर्डर हमारी आंखों के सामने था। इस वक्त हम हैं दुनिया के सबसे कठिन बॉर्डर पर, जहां की सुरक्षा बीएसएफ करती है। आपको मैं एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, तिरंगे झंडे और बीएसएफ के जवान। ये ताकत है बीएसएफ की और ये एहसास कराती है कि हम हिंद की सरजमी पर हैं। लेकिन आगे जाकर कई किलोमीटर बीच सरहद तो उन लहरों के बीच में है जो किसी अजूबे से कम नहीं। असली सीमा का निर्धारण यहाँ का पानी और थैलवेंग सिद्धांत तय करता है, जिसे पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं। विवाद की जड़ें ब्रिटिश काल तक जाती रही, लेकिन भारत का रुख साफ है कि हमारी 1 इंच जमीन पर भी किसी की बुरी नजर बर्दाश्त नहीं है। और यही वजह है कि यहाँ पर 24 घंटे दिन हो या रात हो, बीएसएफ के जवान निगरानी रखते हैं। हम आपको सरक्रीक से एक एक रिपोर्ट दिखाएंगे और बताएंगे कि इस बदलते मौसम में, इस बदलते रुख में किस तरह से बीएसएफ के जवान 24 घंटे तैनात रहते हैं। सरक्रीक सरहद का सामरिक महत्व इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है कि सरहद पर सीधे मुकाबला पाकिस्तान से। एक तरफ घात लगाकर बैठा दुश्मन है, उसकी सिर उठाती साजिशें, तो दूसरी तरफ कटी दलदली दुर्गम सरहद। ये जो पूरा इलाका है वो दलदला है। कहां पर दलदला है, कहां पर क्या है, इसके लिए बाकायदा जो सर्च ऑपरेशन चलता है उसके लिए लाठी से बिल्कुल चेक किया जाता है कि कहां कुछ है। और ये देखिए, जब रास्ते को ऐसे पार करना होता है तो बड़ी मुश्किल से ऐसे रास्ते पार होते हैं, क्योंकि आप ये देखिए कि अंदाज़ा लगाइए कि ये जब आप ये पूरी दलदली ज़मीन है और ये पूरा जो डंडा है वो जा रहा है, तो यहाँ से पार करना है और उस तरफ जाना है। और इसको जो मैनेज करते हैं, जो इस विषम परिस्थितियों में सर्च ऑपरेशन चलता है, वो हमारे क्रोकोडाइल क्रीक कमांडोज चलाते हैं। उनसे आपको मिलवाते हैं और पूछते हैं कि कैसे वो सब कुछ मैनेज करते हैं। बताइए कि दलदली ज़मीन है, कोई भरोसा ही नहीं, कहाँ पानी है, कहाँ सूखा है, कहाँ दलदली ज़मीन है, कैसे ये सब मैनेज करते हैं आप लोग? इस चीज़ के लिए हमें एक खास ट्रेनिंग दी जाती है। क्रीक क्रोकोडाइल कमांडो की जो ट्रेनिंग है वो काफ़ी ही मेंटल ट्रेनिंग है और काफ़ी हार्ड ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे कि हम लोग इस एरिया के लिए अच्छे से ट्रेन हो पाते हैं। बाकी इन विषम परिस्थितियों में रहने के लिए सिर्फ ट्रेनिंग के साथ साथ हम लोगों को एक देश सेवा की भावना होनी चाहिए और वर्दी पहनने का जो एक लगाव है, मातृभूमि की जो सेवा करने की हमारी चाह है, वो होनी जरूरी है। तो हम लोग को कठिन ट्रेनिंग दिया जाता है, ट्रेनिंग का सिखला दिया जाता है, सिखलाई, क्योंकि हम दलदल परिस्थिति में कैसे हमारे को मुकाबले करके चलना है। पहले तो सबसे बड़ी बात है, हमको दूसरा जगह में भिन्न भिन्न प्रकार का ट्रेनिंग देते हैं।
जैसे कि हो गया हमारा को आर्मी का साथ हो गया, एयरफोर्स का साथ, नेवी का साथ, हम लोग को ट्रेनिंग देने के बाद हम फिर एक बंदा तैयार हो जाता है क्रोकोडाइल कमांडो के लिए, ये दलदल परिस्थिति के लिए सामना करने के लिए। यहाँ ना जमीन है ना पूरा पानी, लेकिन पाकिस्तान की नीयत यहाँ बिल्कुल साफ है। घुसपैठ, कब्जा और भारत की समुद्री सीमा पर कुंडली मारकर बैठ। लेकिन दुश्मन की हर साजिश को, हर चाल को हिंद की सेना इसी दलदल में दफन करने का कैसा जज्बा रखती है। दुश्मन को पलक झपकते ही कैसे दलदल में दफन करना है, ऑपरेशन का अभ्यास निरंतर होता है। तो बड़ी और अहम बात यह है कि जो बीएसएफ की पेट्रोलिंग है वो बहुत शानदार इसलिए है क्योंकि अगर उन्हें लगता है कि कोई छिपा हुआ है, अभी चूंकि एक मॉक ड्रिल के जरिए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे उनको एहसास हो जाता है जब वो सर्च ऑपरेशन कर रहे होते हैं या पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं, तो उनको अगर ये एहसास हो जाता है कि कोई है जो छिपा हुआ है तो कैसे वो पकड़ते हैं, ये हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये बीएसएफ के जवान, इनको शक है कि कोई इधर छिपा हुआ है, जैसा कि हमने आपको एक मॉक ड्रिल के जरिए दिखाया भी था। और ये देखिए बीएसएफ के जवान बहुत तेजी के साथ दौड़ते हुए, और वो देखिए नंगे पैर, बिल्कुल नंगे पैर हैं, दौड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और ये हम ऑपरेशन पूरा आइए आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये जो बीएसएफ के जवान है, और ये पूरा जो इलाका है वो दलदला इलाका है। बिल्कुल गोपाल आराम से चलिएगा क्योंकि फिसलने का पूरा खतरा है यहाँ पर। और ये देखिए, ये ऑपरेशन इस तरह से बीएसएफ अंजाम देती है और कितना मुश्किल है क्योंकि ये दलदला इलाका पूरा, पैर कहीं भी धस सकता है। और पूरी तरह से देखिए एक वार्निंग है कि हाथ ऊपर करें और जो भी छिपे वो बाहर आए। ये देखिए, ये ऑपरेशन है, इस तरह से बीएसएफ ऑपरेशन को अंजाम देती है। और ये इस तरह से अगर किसी को पकड़ते हैं तो ये देखिए, ये तरीका होता है अपना बीएसएफ का। और ये उसके बाद किस तरह से फिर सर्च किया जाता है कि इनके पास कोई वेपन या कोई हथियार या कोई ऐसी चीज़ तो मौजूद नहीं है जिससे कोई खतरा हो सके। उसके बाद से इन्हें यहाँ आप देखिए, कोई हथियार अभी तक इनके पास नहीं मिला है। और ये देखिए, हाथ इनका पीछे किया जा रहा है। ये पूरा इंस्ट्रक्शन है, ये ट्रेनिंग होती है बीएसएफ को। और उसके बाद ये देखिए, जब भी किसी को ऐसे पकड़ा जाता है तो रस्सियों के सहारे किसी संदिग्ध को जब भी बीएसएफ के जवान पकड़ते हैं तो इस तरह से पकड़ते हैं क्योंकि यहाँ से बगल में इंटरनेशनल बॉर्डर है, खतरा बहुत ज़्यादा रहता है घुसपैठ का। इसलिए बीएसएफ के जवान इस तरह से ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। और उसके बाद इनको ले जाया जाता है, इनसे एक तरीके से पूछताछ की प्रक्रिया होगी। और उसके बाद यहाँ पर इनसे जाना जाएगा कि आखिर किस तरह से ये आए। दुश्मन के चाल को पहचानना जरूरी है और सतर्कता भी रखनी है। क्रीक कमांडोज को चौकन्ने रहने की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि खुफिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि पाकिस्तान ने सरक्रीक से सटे अपने इलाकों में सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से बढ़ाया है। नई क्रीक बटालियन, तटीय रक्षा नौकाएं और समुद्री आक्रामक बोट की तैनाती की। साफ है, ये कोई मछली पकड़ने की तैयारियां नहीं, ये तो जंग की साजिश है। लेकिन नए भारत का सुरक्षा तंत्र और हमारी सेना तैयार है। हिमाकत हुई तो पाकिस्तान नक्शे से मिट जाएगा। खुद देश के रक्षा मंत्री कच्छ से यह संदेश दुश्मन को दे चुके हैं। जिस तरह से हाल में पाकिस्तान की फौज ने सरक्रीक के सटे इलाकों में अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है, वह उसकी नीयत बताता है। साथियों, भारत की सीमाओं की रक्षा भारतीय सेनाएं और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मिलकर मुस्तैदी से कर रही हैं। अगर सरक्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे। मेरे साथियों, सरहद की निगरानी जवानों की रूटीन का हिस्सा होती है, लेकिन सरक्रीक बॉर्डर की हिफाजत बीएसएफ के जिन क्रोकोडाइल कमांडो के कंधों पर, वो फौलाद का दूसरा नाम है।
डगर में जितनी बाधाएं हों, क्रोकोडाइल कमांडोज का हौसला कभी नहीं डगमगाता। ये देखिए पूरा का पूरा जो पैर है वो धंसता हुआ नजर आ रहा है। मैं आपको ये पकड़ा देता हूँ ताकि आपको भी थोड़ी राहत। हालांकि आप लोगों की तो कड़ी ट्रेनिंग है, बावजूद इसके अब ये देखिए कि यहाँ तक तो हमें दलदली जमीन का डर था कि हम दलदली जमीन में कैसे पार करेंगे, और ये क्रीक कमांडो की स्पेशल ट्रेनिंग होती है। अब आप अंदाजा लगाइए कि एक जो दूसरा पहलू है उस इलाके का, वो ये पहलू ये है, आपको मैं दिखाता हूँ। ये जो है, ये जो परिस्थिति है, ये आप देखिए, ये पूरे रास्ते में है। अब आप ये सोचिए कि किसी जमीन के अगर नीचे है तो सीधे वो पैरों में गड़ जाएगा और चुभता है बिल्कुल ये कांटे की तरह। आप अंदाजा लगाइए कि ये पूरे कांटे की तरह चुभता है। और आप ये देखिए कि ऐसी जगहों पर ऐसे बहुत सारे हैं, अब ये पैर धंस जाता है, ये स्थिति होती है। और आप अंदाजा लगाइए कि आप कैसे चलेंगे, और आपको सर्च ऑपरेशन करना है, वो भी नंगे पैर। नंगे पैर इसलिए क्योंकि जूते आप पहन नहीं सकते हैं। जूते अगर आप पहनेंगे तो फिर आप फंस जाएंगे, आप जूते समेत धंसेंगे। तो इसलिए ऐसी परिस्थिति में आप ये देखिए, अब देखिए यहाँ एक और कठिन परिस्थिति है। गोपाल बहुत आराम से पार करिएगा क्योंकि यहाँ तो पार करना मुश्किल ही लग रहा है। और ये देखिए यहाँ पर मछलियां भी बहुत हैं, और आप ये स्थिति देखिए, ये परिस्थिति है, ये असलियत है। और एक बार मैं फिर से ही दिखाना चाहता हूँ, हम जैसे आगे बढ़े तो हमें ये देखिए, अब किसके नीचे है, किस पैरों के नीचे ये पड़ जाए, कहाँ दलदला आ जाए, कोई भरोसा नहीं है। मैं ये देख रहा हूँ कि एक तरफ पूरा का पूरा आपको पेड़ नजर आ रही है जो मैंग्रोव के पौधे हैं, और एक तरफ पानी है, बीच में दलदली जगह जहां हम खड़े हैं। तो ये कैसे मैनेज करते हैं आप लोग? देखिए, इसके लिए तो कोई आपको कोई ट्रेनिंग नहीं दे सकता है। ये आप टाइम के साथ साथ आपको देखना है कि आप बैकग्राउंड से कैसे मतलब कि चीज़ों को अलग आइडेंटिफाई कर पाएंगे। पानी में जैसे कि आपको लग रहा है अभी पानी बिल्कुल प्लेन है, पानी में कैसे हलचल हो रही है, ये सब आपको टाइम के साथ साथ मतलब यहाँ पे आएगा। ऐसा नहीं है कि आपने ट्रेनिंग ली है तो ट्रेनिंग में आपको कोई ऐसा सिखा सकता है। आपको चीज़ों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, हरकती टारगेट कैसा होगा, आपको ये सब चीज़ें मतलब कि यहाँ पे रह के ही मतलब कि सीखनी पड़ेंगी। सरक्रीक सरहद भौगोलिक रूप से कठिनाइयों का किला है। एक छोर पर रेतीली सरहद है, बीच में दलदल और दूसरे छोर पर समंदर। किसी अजूबे जैसी दिखने वाली ये सरहद दिन में 2 से 3 बार समंदर की लहरों में समाधि लेती है। मौसम पल पल बदलता है दुनिया के इस सबसे कठिन बॉर्डर पर। यहां गर्मियों में तापमान 60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और सर्दियों में माइनस में चला जाता है। फ्लोटिंग बीओपी जहां तक सवाल है, भारत की प्रथम रक्षा पंक्ति जो कि बीएसएफ है, उसकी सुरक्षा की कड़ी में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। फ्लोटिंग बीओपी अपने आप में एक हम कह सकते हैं बीओपी की तरह है, जहां पर हमारे जवान दिन और रात तैनात रहकर सीमा की सरहदों की सुरक्षा करते हैं। इसमें लगे हुए सुरक्षा उपकरण मानव और तकनीकी सहायता दोनों का संयोजन पेश करते हैं, जिसकी सहायता से हम दुश्मन की हर गतिविधि पर नजर रख सकते हैं। ये रण ऑफ कच्छ का इलाका है, और जहां इस वक्त हम हैं आपको कई किलोमीटर तक कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ पानी, दलदली जमीन, ये सब दिखेगा। और यहाँ तैनाती होती है बीएसएफ की। बीएसएफ के वो जवान जो बेहद ट्रेंड होते हैं और हर ऑपरेशन के लिए तैयार होते हैं। सर, सबसे पहले जय हिंद। जय हिंद। पहला सवाल आपसे यह है कि रण कक्ष में जो तैनाती होती है वो कितनी चुनौतीपूर्ण होती है, कितने मुश्किल भरे हालात में आप लोग तैनात रहते हैं और जवान कैसे रहते हैं? रण ऑफ कच्छ में पोस्टिंग अत्यंत ही चुनौतीपूर्ण होती है। यहाँ पर विषम भौगोलिक और मौसमी परिस्थितियों में इसे देश के सबसे दुर्गम सीमा क्षेत्र में से एक बनाती है। चुनौतियों में गर्मियों में यहाँ पर टेम्परेचर 50 डिग्री से ऊपर चला जाता है तथा सर्दियों में टेम्परेचर काफ़ी नीचे आ जाता है। जमीन यहाँ पर दलदली तथा नमक का रेगिस्तान बनाती है। मानसून का विशाल क्षेत्र दलदल में बदल जाता है। दलदली जमीन से निपटने के लिए मानसून में जब दलदल में फंसने का खतरा रहता है, इससे निपटने के लिए विशेष एटीवी, ऑल टेरेन व्हीकल, बोट्स और वाटर क्राफ्ट का उपयोग किया जाता है। पैदल पेट्रोलिंग के दौरान सतर्कता और स्थानीय ज्ञान आवश्यक होता है। देखा आपने क्रीक की परिस्थितियां कितनी विकट हैं, लेकिन क्रीक कमांडोज अपनी जान जोखिम में डालकर देश के गौरव की, देश के आन बान शान की रक्षा करते हैं। जिस सरक्रीक बॉर्डर पर पाकिस्तान की नीयत डगमगाती है, उस सरहद का नाम सरक्रीक कैसे पड़ा और क्यों,
इतिहास के पन्ने पलटे तो पता चलता है कि यह इलाका ब्रिटिश राज के दौरान बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। सर क्रीक बॉर्डर का नाम सर विलियम क्रीक नामक एक ब्रिटिश प्रतिनिधि या सर्वेक्षक के नाम पर पड़ा था। सरहद का ये नाम सन 1914 के बॉम्बे गवर्नमेंट रेजोल्यूशन और 1925 के प्रशासनिक दस्तावेजों में दर्ज किया गया था, जिसका मकसद तत्कालीन सिंध प्रांत और कच्छ रियासत के बीच सीमा विवाद को सुलझाना था। जहां इस वक्त हम खड़े हैं, चारों तरफ समंदर है और आगे सर क्रीक है। आप कितने भी बड़े और अच्छे तैराक क्यों ना हो, लेकिन अगर यहाँ तैरना पड़े तो मुश्किल बहुत ज्यादा खड़ी हो सकती है। लेकिन बीएसएफ के जवानों को आप देखिए किस कदर सर्च ऑपरेशन में लगे हुए हैं। दरअसल एक ऐसी सरहद जिसका जिक्र किताबों में है, लेकिन हमारे सीमा प्रहरियों का जज्बा, उनका संघर्ष, देश के लिए समर्पण जितना जोर से भरने वाला है उतना ही रूह कपाने वाला है। क्योंकि सर क्रीक सीमा पर तैनाती होने का मतलब कलेजा कपाने वाली चुनौतियों से लड़ना है। न सिर्फ लड़ना बल्कि हौसले से उनका फन भी कुचलना। ये सब इतना आसान नहीं है, क्योंकि आप घर में बैठकर जो कल्पना नहीं कर सकते, ये बीएसएफ के जवान, ये शूरवीर उसको सच करके दिखाते हैं और उसकी तस्वीरें आपके सामने। पाकिस्तान की बारूदी साजिशों का मुंहतोड़ जवाब बीएसएफ के जो शूरवीर क्रीक कमांडो देते हैं, वो तैयार कैसे होते हैं, विषम परिस्थितियों में भी जंग लड़ने में कैसे माहिर होते हैं, कितनी कठोर ट्रेनिंग होती है, जमीन, जल और दलदल में चीते जैसी फुर्ती रगों में भरकर जवानों को किस तरह फौलाद बनाया जाता है, इन सवालों के जवाब भी आपको देती है क्रीक क्रोकोडाइल कमांडो बीएसएफ की स्पेशल यूनिट है। एक जवान 70 दिन स्पेशल ट्रेनिंग करता है। बैटल किया जो करीब 30 से 35 किलो वजनी होते हैं। 7 किलो की राइफल के साथ जवान 25 किलोमीटर दौड़ लगाते हैं। यहाँ इन्हें स्विमिंग और गोताखोरी सिखाई जाती है। ऐसे तैयार किया जाता है कि दलदल हो या पानी, 13 से 14 घंटे जवान बिना रुके, बिना थके पेट्रोलिंग कर सके। सर, जो हरामी नाला है, लक्की नाला है या सर क्रीक का पूरा एरिया है, दिन में तो आप लोग ऑपरेट कर रहे थे क्योंकि दिन में विजिबिलिटी होती है, दूरबीन है, मैंने जो देखा। रात में कैसे करते हैं क्योंकि रात में विजिबिलिटी कम होती है? जो मेरा इलाका 68वीं वाहिनी का है वो 3 भागों में विभाजित है। इसमें रन का एरिया है, नंबर 2 हरामी नाला है, तीसरा सर क्रीक, तीनों शामिल है। तीनों जगह रात में अलग अलग डोमिनेट करने के अलग अलग सिद्धांत है। सर क्रीक जो जी लाइन का एरिया है, इसमें पीटीजेड कैमरे हैं, बुलेट कैमराज हैं और नाइट विजन डिवाइसेज हैं, गॉगल्स लगा के किया जाता है। हरामी नाले में हमने 7-8 टावर बना रखे हैं, जिन टावरों के ऊपर जवान तैनात है जो रात के विशेष उपकरण लेके हर समय निगरानी रखते हैं। ये तस्वीर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि जब आप इन तस्वीरों को देखेंगे टीवी पर तो आपको लगेगा कि आप घर पे बैठ के देख रहे हैं, लेकिन ये जो परिस्थिति है, इस परिस्थितियों में थोड़ा मुश्किल होता है काम करना। लेकिन बीएसएफ के जवान लगातार काम भी करते हैं, पेट्रोलिंग भी करते हैं, सर्च भी करते हैं और एक एक रिपोर्ट की जानकारी भी रखते हैं। और आप जहां तक अभी आपकी नजर जाएगी सिर्फ पानी और कुछ जमीन, लेकिन इन जमीनों पर कब पानी आ जाए कोई भरोसा नहीं है। और ये जो जमीन है बिल्कुल दलदली है, यहाँ पर मुश्किल होता है। और हम आगे चल रहे हैं, देखते हैं कि और किन परिस्थितियों का सामना हमारे बीएसएफ के जवान करते हैं। जिस जगह पर हम मौजूद हैं, यहाँ पानी कभी चढ़ जाता है तो कभी उतर जाता है। यहाँ ना कोई पक्की सड़क है, न कोई पक्का ठिकाना। यहाँ ये जवान 24 घंटे 365 दिन अपनी आंखें गड़ाए रखते हैं। सांप, बिच्छू, मगरमच्छ, बदलता मौसम, हर चुनौती इनके लिए सिर्फ एक रूटीन है। ऐसे फौलाद, ऐसे जाबाज जब तैयार होते हैं तब क्रीक कमांडोज कहलाते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच 96 किलोमीटर लंबी वो पतली कीचड़ भरी पट्टी जो सदियों से विवाद का विषय रही। यहां जमीन है लेकिन जमीन की कोई गारंटी नहीं है। यहां पानी का राज है, दलदल का साम्राज्य है और कदम कदम पर खतरा है। पाकिस्तान जब जब खतरा बनकर खड़ा होता है तब तब उसे मुंहतोड़ जवाब मिलता है। अब सवाल है कि सर क्रीक में विवाद का बिंदु क्या है, कहां है और क्यों पाकिस्तान की दिलचस्पी विवाद को बारूदी हवा देती है।
इसे भी समझ लीजिए। भौगोलिक लिहाज से क्रीक भारत का हिस्सा है। भारत दशकों से स्पष्ट करता आया है कि ये सीमा क्रीक के मध्य चैनल से होकर गुजरनी चाहिए, जो थेलवेग प्रिंसिपल यानी थेलवेग सिद्धांत पर आधारित है। थेलवेग का सिद्धांत कहता है कि जहाज चलाने वाले वाटर रूट में सीमा उनके सबसे गहरे और जहाज योग्य मध्य बिंदु पर निर्धारित की जानी चाहिए। भारत का तर्क है कि हाई टाइड के दौरान सर क्रीक जहाज चलाने योग्य बन जाता है, जबकि पाकिस्तान दावा करता है कि बॉर्डर क्रीक के पूर्वी किनारे पर होनी चाहिए, जो भारत की तरफ पाकिस्तान 1914 के बॉम्बे प्रस्ताव की पैरा नंबर 9 का हवाला देता है, जिसके मुताबिक सीमा को क्रीक के पूर्वी किनारे पर बताया गया था। पाकिस्तान ये भी तर्क देता है कि थेलवेग प्रिंसिपल सर क्रीक पर लागू नहीं होता, क्योंकि ये एक ज्वारीय मुहाना नदी नहीं और जहाज चलाने के योग्य तो बिल्कुल नहीं। लेकिन जिस हरामी नाले से पाकिस्तान की साजिशें घुसपैठ की शक्ल में बहकर आती हैं, वो उसी कच्छ का हिस्सा है और हमारे शूरवीर उनकी हर नापाक साजिश को अपनी पैनी नजर से ही नाकाम कर देते हैं। ये जो आप पूरी तस्वीर देख रहे हैं, इसको आपने सुना होगा, इसके बारे में पढ़ा होगा। इसका नाम है हरामी नाला। और हरामी नाला इसलिए क्योंकि आप ये देखिए कि एक तरफ जमीन आपको दिखेगी, दूसरी तरफ पानी है, क्योंकि इसका स्वरूप कहते हैं बदलता रहता है। कभी बहुत ज्यादा गड्ढा है, कहीं बहुत ज्यादा पानी है, इसका स्वरूप बदलता रहता है, घुसपैठ की आशंका रहती है। लेकिन बीएसएफ के जवान इस मुश्किल भरे हालात में भी लगातार सर्च ऑपरेशन करते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं। और आप ये देखिए, जब हम वहां से चले थे तकरीबन 20 किलोमीटर आगे चल चुके हैं और ये आगे तक काफी नाला जाता है। और सिर्फ एक बोट नहीं, आप देखिए मेरे आगे कम से कम 3 बोट आपको नजर आ रही हैं। इन 3 बोट के जरिए आप देखेंगे कि बीएसएफ के जवान बेहद मुस्तैदी के साथ, कहीं कोई घुसपैठ ना हो इसको लेकर के बेहद चौकन्ने रहते हैं, सतर्क रहते हैं। और चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, क्योंकि हवा बहुत तेज चलती है यहाँ पर, तो परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, हमेशा इस पेट्रोलिंग के लिए तैयार रहते हैं, हर वक्त तैनात रहते हैं ताकि दुश्मनों पर नजर रखी जा सके। और आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा जो इलाका है ये पानी है पूरा, और इसीलिए इसको कहते हैं हरामी नाला। ही देखिए बदलता रहता है स्वरूप, ये पानी की लहरें हैं, कहीं बहुत ज्यादा गड्ढा है, कहीं जमीन आ जाएगी, कहीं आपको करंट आ जाएगा, ये स्थिति है। और इसीलिए घुसपैठ की आशंका बनी रहती है। कई बार ऐसा कहा गया कि इस रास्ते घुसपैठ हुई, मगर बीएसएफ की चौकन्नी नजर जो है वो हमेशा रहती है। एक एक पल की जानकारी बीएसएफ के जवान रखते हैं। ये जो तीनों बोट्स आप देख रहे हैं, इनको ऑपरेट भी बीएसएफ के जवान ही करते हैं। पूरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं बीएसएफ के जवान और फिर हर गतिविधि पर नजर रखते हैं। सर क्रीक भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित सरहद की एक 96 किलोमीटर लंबी पट्टी है, जो भारत के गुजरात और पाकिस्तान के सिंध के बीच स्थित है। सर क्रीक का पूरा इलाका पानी के कटाव के कारण बना है। यहाँ ज्वार भाटे के कारण ये तय नहीं हो पाता कि इसका कितना हिस्सा पानी में रहेगा और कितना पानी के बाहर। सर क्रीक की ये धारा पाकिस्तान के सिंध प्रांत में गुजरात के कच्छ इलाके से विभाजित करती हुई अरब सागर में गिरती है। गुजरात है वो पूरा कोस्टल लाइन है, हमारा समुद्र की सीमाएं मिलती है और उसमें कई सारे ऐसे हैं जहां पर वाटर चैनल हमारे अंदर जो लैंड मास है उसमें आता है। तो ऐसे कई क्रीक है जिनको नाम दिया गया है सर क्रीक, क्योंकि एक बड़ा चैनल है, बड़ा पानी का जो एक वो है, तो इसलिए इसको सर क्रीक नाम से जानते हैं। और बेसिकली इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि हमारा स्टैंड बड़ा क्लियर है, हम जो इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं उनके हिसाब से चलते हैं। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कुछ आपत्तियां हैं, लेकिन जहां तक हमारा स्टैंड है इसमें बिल्कुल वेल डिफाइंड उसमें है, कहीं पर भी कोई इस प्रकार की बात नहीं है। पाकिस्तान को समझना होगा ये इलाका हमारे क्रोकोडाइल कमांडोज का गढ़ है। ये वो जाबाज हैं जो दलदल को ही अपना मैदान बना चुके हैं। इनकी आंखों से पाकिस्तान की एक एक हरकत छिप नहीं सकती। ये जवान हर चुनौती के लिए तैयार हैं। ये हमारे जवान हैं, बीएसएफ के जवान। तैयार है चलने के लिए। सीना गर्भ से चौड़ा कर देने वाली बात तो यह है कि इस दलदली सरहद में दुश्मनों को दफन करने का जज्बा, मुंहतोड़ जवाब देने का शौर्य केवल बीएसएफ के जवान ही नहीं रखती, बल्कि शौर्य की नई परिभाषा से देश की वीर बेटियां भी करती हैं। सर क्रीक पर महिला बीएसएफ जवानों की तैनाती ये बताती है कि सिर्फ पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी देश की सुरक्षा में कितनी अग्रणी हैं।
और उन्हीं से हम बात करते हैं कि कितना चुनौतीपूर्ण होता है इतनी गर्मी और रेगिस्तान वाला इलाका, किस तरीके से चुनौतीपूर्ण होता है यहाँ पर। यहाँ ड्यूटी करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि आप देख ही सकते हैं कि यहाँ टेम्परेचर हमेशा 50 डिग्री के प्लस ही होता है। ऊपर से ये जो एरिया है ये बहुत दलदली है, यहाँ कहाँ पर दलदल हो सकता है कहीं भी, तो इसलिए बहुत ही सावधानी पूर्वक हमें यहाँ ड्यूटी देनी होती है। साथ ही साथ यहाँ ड्यूटी देने के साथ साथ हमें खुद को भी मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो आपको खुद को भी हाइड्रेट रखना है, साथ में एरिया को भी कवर करना है, देखते रहना है कि मतलब क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, तो इस पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। रहन में सिर्फ एक चीज होती है और वो होती है देश की सुरक्षा कैसे करनी है, अपनी ड्यूटी कैसे करनी है और कैसे देशवासियों को सुरक्षित रहना है, कैसे बॉर्डर की सुरक्षा करनी है, कैसे ये देखना है कि पाकिस्तान उस तरफ कोई नापाक हरकत ना करे, इस पर नजर रखनी होती है और इसीलिए हाथों में गन होती है। जितने चुनौतीपूर्ण सरहदी पर हालात उतने ही चुनौतीपूर्ण देश की बेटियों के थे, जिससे तब तक औलाद थी। जब आप सरक्रीक की धरती पर आएंगे तो सबसे दिलचस्प ये है कि बीएसएफ की निगरानी में ये पूरा इलाका रहता है और सिर्फ पुरुष जवान नहीं है, यहाँ महिला जवान भी है जिनकी कड़ी ट्रेनिंग होती है। और आप देखिए हाथों में गन है और एक तस्वीर मैं आपको और दिखाना चाहूंगा कि ये हालात क्या है और कैसे ट्रेनिंग होती है। और ट्रेनिंग इसलिए क्योंकि सरहद की जब सुरक्षा करनी होती है तो कड़ी ट्रेनिंग की जरूरत होती है। और आइए हम इन महिला जवानों से आपको मिलवाते हैं। आप ये बताइए कि इस तरह का मौसम है, बहुत मुश्किल मौसम होता है और टेम्परेचर कभी घटता है कभी बढ़ता है, किस तरीके की दिक्कतें आती हैं, कैसे आप लोग ये ट्रेनिंग कर पाते हैं, कैसे आप लोग अपनी ड्यूटी कर पाते हैं? यहाँ का क्लाइमेट जो है बहुत एडवर्स इफेक्ट का है। ये क्लाइमेट में बहुत सैलिनिटी होता है विंड में भी, लेकिन हमें ट्रेनिंग इस तरह दिया गया है कि हम इन सारी क्लाइमेटों को ओवरकम कर सकते हैं। और हमारे ट्रेनिंग में और लड़कों की ट्रेनिंग में कोई फर्क नहीं है, हम उनसे कंधे पे कंधे मिला के ट्रेनिंग करते हैं। और ये जो हमारा यूनिफॉर्म है ये हमें जोश देता है, ये हमें सारी घटनाओं को ओवरकम करने के लिए हमें मोटिवेट करता है। अब सवाल सिर्फ 96 किलोमीटर की पट्टी का नहीं है, सवाल है पाकिस्तान की नापाक मंशा को कुचलने का। क्या पाकिस्तान अपनी साजिश से बाज आएगा या इस दलदल में वो खुद ही डूब जाएगा? सरहद का एक ही सत्य है और हर जवान उस सत्य को सीने में लपेट कर रखता है। चाहे कुछ हो जाए, जमीन की इंच इंच की हिफाजत करनी है। जहां न दिन देखना है न रात, सिर्फ निगहबानी करना ही जवान का मूल मंत्र है। लेकिन वहां जब त्योहारों की रात आती है तो जश्न कैसा होता है? मैं आप सबको चाहूंगा कि आप आगे आएं और पटाखे भी चलाएं, मिठाइयाँ भी खाएं, नाचे भी, गाएं भी और म्यूजिक के साथ अपना प्रोग्राम शुरू करें। जवानों के दिलों में क्या उम्मीदें उठती हैं? अथाह समंदर के बीच जवान अपनों से हजारों किलोमीटर दूर त्योहारों को कैसे सेलिब्रेट करते हैं, एनडीटीवी इंडिया इन लम्हों का भी गवाह बना। जब भगवान राम विजय करके अयोध्या लौटे थे तो पूरे देश ने दिवाली मनाई थी और पूरा देश दिवाली मना भी रहा है। लेकिन इस बार दिवाली सरहद वाली भी होगी, क्योंकि हम इस वक्त मौजूद हैं गुजरात के कच्छ में और जहां हम मौजूद हैं यहां बीएसएफ के जवानों की चौकसी है और बीएसएफ के तमाम जवान हमारे साथ, महिला जवान, पुरुष जवान, उनके तमाम अधिकारी मौजूद हैं। मैं उनसे आपका परिचय कराऊं उससे पहले ये दिवाली कैसे मना रहे हैं इसकी एक तस्वीर भी आपको जरूर देखनी चाहिए। देखिए दिए हैं, इसके अलावा आपको पटाखे नजर आ जाएंगे। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि इनको भी दिखाने की कोशिश करें। और जब ये सारी तैयारी है और ये दिवाली का जश्न है, क्योंकि देखिए जवान तो घर जा नहीं पाते, लिहाजा उनकी दिवाली यही है और उनकी दिवाली इसी में है कि वो सरहद की सुरक्षा कैसे करते हैं। और इसीलिए हमारे साथ तमाम जो लोग हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से वो दिवाली को सेलिब्रेट कर रहे हैं। चांद को चांदनी मुबारक, चांद को चांदनी मुबारक, सूरज को रोशनी मुबारक, आपके और आपके परिवार को बीएसएफ की तरफ से दीपावली मुबारक। आपको भी दिवाली की बहुत शुभकामनाएं। आपने बहुत ही शानदार तरीके से बताया है। आप बताइए कि दिवाली पे यहां दिवाली मनाते हुए सरहद की सुरक्षा कैसे कर रहे हैं आप?
उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस देश की सरहद की निगहबान ये आंखें हों। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो ये जज्बा है इसमें ये नहीं कि भाई दीपावली है तो हिंदू ही इसमें सेलिब्रेट करेगा, बल्कि सभी धर्मों के सारे जो त्योहार हम मिलकर एक साथ सेलिब्रेट करते हैं। तो परिवार की याद आती है आपको? परिवार की तो याद सभी को ही आती है, लेकिन जब एक जवान जब ये वर्दी पहन लेता है तो परिवार, उसका पहला परिवार ये फौजी होता है और उसकी जो ड्यूटी जो कर्तव्य है उसको निभाने के लिए वो हमेशा तत्पर रहता है। जो घरों में करते हैं वही सेम यहाँ पर करते हैं। वहाँ भी घरों में पटाखे छोड़ते हैं, दिवाली मनाते हैं और मिठाइयाँ खाते हैं, और यहाँ भी सेम भी वही है, यहाँ पर भी सेम वही चीज। देखा आपने, त्योहारों के बीच देश की सुरक्षा को प्राथमिकता देना ही इन जवानों का कर्तव्य है और इसी अंदाज में दिवाली का सेलिब्रेशन भी होना है। हमारा संकल्प है नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम। वैसे आपको याद होगा, खुद प्रधानमंत्री मोदी भी सर क्रीक में जवानों के साथ दिवाली मना चुके हैं। 2024 की दिवाली ये जवान भला कैसे भूल सकते हैं। देश के प्रधान जब यहाँ मौजूद थे तो सीना गर्व से चौड़ा होना लाजमी था। यही जज्बा जवानों में संजीवनी का काम करता है। कोई है जो उन्हें देखता है, उनके बलिदान की, उनकी ड्यूटी की कदर करता है और इसी अंदाज में एनडीटीवी भी इसी जज्बे को सलाम करता है। मगर जवान भी तो इंसान है। त्योहार पर परिवार से दूर होने का एहसास है, फिक्र है, लेकिन फक्र इस बात का है कि हम हैं तो सरहदें महफूज हैं। भला इससे अच्छी दिवाली और क्या हो सकती है। आपसे मैं जानना चाहता हूं कि दिवाली में आप अपने साथियों के साथ हैं, किस तरीके से सेलिब्रेट कर रही हैं? सर ये एक मेल ओरिएंटेड फोर्स है, लेकिन अब अच्छा लगता है कि इसमें हम लोग भी मतलब मेल के बराबर की भागीदार की हिस्सेदार बन रहे हैं। अगर हम सरहद पे है, हम बॉर्डर पे है, तो अच्छा लगता है कि हमारी फैमिली वहाँ पे दिवाली शांति और सुरक्षा के साथ मना रही है। ये कितनी बड़ी बात है, ताली बजानी चाहिए आप लोगों को, क्योंकि बड़ी बात इन्होंने कही है। आप बताइए कि आप घर से दूर हैं, इतने पता नहीं कितने किलोमीटर दूर होंगी, कितने किलोमीटर दूर है? आप अपना घर मत बताइए, लेकिन ये बताइए कितने किलोमीटर दूर है? लगभग 1000 किलोमीटर तो है ही। अच्छा, आप यहाँ दिवाली मना रही हैं, अपने घर वालों को क्या संदेश देंगे? मैं अपने घर वालों को बताना चाहूंगी कि मैं यहाँ पे हूँ, इसलिए वो मेरे पे प्राउड फील करें, क्योंकि हम यहाँ पे देश की सेवा कर रहे हैं। इस वजह से वो घर पे शांति से दिवाली मना रहे हैं और हम भी यहाँ बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं। आशा करते हैं कि वो भी अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। तो ये बात होती है, ये जज्बा होता है। यहाँ की परिस्थितियाँ बाकी जगह से अलग है। यहाँ ड्यूटी करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। तो इस चुनौतीपूर्ण माहौल में जब कोई भी त्यौहार आता है तो सभी जो सीमा प्रहरी हैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। हम सभी एक परिवार की तरह हैं और जिस प्रकार परिवार में हम कोई भी त्यौहार मनाते हैं, और उसी प्रकार ये परिवार भी दिवाली को बहुत अच्छे तरीके से मना रहा है। जो भी हमारे जो परिवार के लोग हैं प्लस जो हमारे देशवासी हैं, उनसे भी मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे तरीके से दिवाली मनाएं, क्योंकि मैं यहाँ पर और हमारे साथी यहाँ पर पूरी मुस्तैदी और सतर्कता के साथ यहाँ पे तत्पर ड्यूटी के लिए तैयार हैं। मैं सभी जवानों को दीपावली के इस उपलक्ष्य में भुज एरिया के हरामी नाला क्षेत्र से सभी देशवासियों को इस दीपावली के शुभ अवसर पर सुख और समृद्धि की कामना करता हूँ। कहते हैं अंधेरा जितना भी घना हो, रोशनी का एक ही दिया उसे फना कर देता है। और फिर दिवाली तो दियों का, रोशनी का ही त्योहार है। और जब रोशनी की धार बहती है तो अंधेरे की आड़ में चाहे जितनी भी नापाक साजिशें हो, उनका अंत सुनिश्चित हो जाता है। बॉर्डर पर बीएसएफ का यही ध्येय है, निगहबानी जान से बढ़कर, त्योहार जश्न में डूबकर। इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा था कि ये परिवार है, और जब परिवार में दिवाली होती है तो ऐसी ही होती है। क्यों सर, ये परिवार की दिवाली ऐसी होती है? ऐसी ही होती है और अच्छी होती है और बढ़िया होती है। सब मिल करके एक साथ खुश होकर के नाचते हैं, गाते हैं, पटाखे चलाते हैं, और इससे अच्छी क्या बात हो सकती है जहां हर तरह के लोग हों। थैंक यू। नहीं, आप जो है पूरा आनंद ले रहे हैं दिवाली का? हाँ, पूरा आनंद लेते हैं। मैं नहीं, हमारे पूरे जवान पूरा आनंद लेते हैं दीपावली का और पूरे जोश के साथ मनाते हैं हर त्योहार। और इस बार किस तरह का जोश है? ऑपरेशन सिंदूर के बाद वाला जोश है? ऑपरेशन सिंदूर में तो इससे भी ज्यादा जोश था। हमारा जोश बहुत हाई था उस समय। हमें एक अलग ही जो मतलब पावर मिल रही थी कि पाकिस्तान को उसका जवाब देना है। देश की सरहदों पर इस बार जश्न दोगुना है,
क्योंकि दुश्मन ने ऑपरेशन सिंदूर में हमारे जवानों का दम देखा, विजयश्री का तिलक लगा और यही जीत युवाओं में जोश भरती है, क्योंकि हिंद के सूरमाओं की पहचान पूरी दुनिया में अलग दिखाई पड़ती है। इसी ऑप सिंदूर के सिलसिले में जितनी सारी कार्रवाइयां हुई, हमने अपने उस दुश्मन को बताया कि हम तुम्हारे घर में घुस करके भी वार कर सकते हैं और उन लोगों को चुन चुन करके हम खात्मा कर सकते हैं जो हमारे देश के ऊपर आंख उठा करके देखने की कोशिश करेगा। इसकी वजह से जो हमारे देश के लोग थे, जो हमारे साथी थे, उन्होंने इस ऑपरेशन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। शुरू से लेकर के आखिरी तक, जब तक विराम की घोषणा नहीं की गई, सबने साथ दिया और एक अच्छा और बढ़िया ऑपरेशन था जो कि पूरा देश याद रखेगा और पूरा संसार याद रखेगा, पूरी दुनिया याद रखेगा। फख्र कीजिए इन जवानों पर, इन हिंद के प्रहरियों पर, इनके जश्न में साथ दीजिए। ये समझकर त्योहार मनाइए कि आप जहां परिवार के साथ हैं, तो वहीं आप ही के भाई बहन, आप ही के परिवार वाले भारत माता की हिफाजत में दिन रात लगे हुए हैं। फिर देखिए कि जश्न का मजा किस तरह सर चढ़कर बोलता है। रोज दिवाली है, फिर तो रोज त्योहार है। जय हिंद। सरहद वाली और ये दिवाली आपने देखा कि हमने बीएसएफ के जवानों के साथ मनाई, उसी जोश और जज्बे के साथ जैसे वो देश की रक्षा करते हैं, वैसे वो दिवाली भी मनाते हैं। सरहद वाली दिवाली में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप खबरों के लिए लगातार देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया, लेकिन चलते चलते जय हिंद।